इट्स अ मॉर्निंग टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है। ही इज़ टोटली रेडी और वहाँ पे एक और बच्चा रेडी है। एंड टुडे इज़ लाइक अ ब्राइट सनी क्लियर मॉर्निंग। अभी तो क्लियर था अभी फिर डल हो गया। सो चलिए आप देखते रहिए ब्लॉग को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देख के लग रहा है ना सो के उठी हूँ। हाँ, मैं सो के ही उठी हूँ। क्या बताऊँ, सो के उठने का भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी घर अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि 1 घंटा मैंने सोने में ही बिता दिया। 1 घंटा मैंने सोने में बिताया ज़रूर, मगर मैं सो नहीं पाई। सब कहानी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तो छोटा वाला रूम अरेंज कर दिया है, किचन अरेंज नहीं हुआ है। अभी ये वाला रूम अरेंज करूँगी, देन किचन में जाऊँगी। तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपको गुड मॉर्निंग विश कर चुकी हूँ मैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में तो जब उठी थी तब तो इट्स लाइक अ ब्राइट डे, सनी मॉर्निंग था। बट उसके बाद डल होते 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 अभी का वेदर बिल्कुल बकवास हो गया है। बकवास तो नहीं बोलूँगी, यहाँ का वेदर को बकवास बोलना नहीं चाहिए। यहाँ का वेदर सुपर्ब है एज अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। बकवास बोलना गलत होगा, सॉरी। बकवास नहीं है, वेदर खराब हो गया है। तो धीरे धीरे काम चलता रहेगा, चलता है। और आयुष को मैंने जैकेट पहना के नहीं भेजा क्योंकि तब ब्राइट मॉर्निंग था। बट अभी ऐसा लग रहा है जैकेट पहना देना चाहिए था यार, जैकेट बैग में रख देना चाहिए था। एनीवे क्लास में ही रहता है। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज है 3rd of September। और है आज ट्यूसडे, मंगलवार। तो वेज है आज। तो अभी मेरा एक हल्का फुल्का चटनी बना रही हूँ और थोड़ा सा पराठा बना के रखा हुआ है, उसके साथ मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। 1 घंटा वेस्ट हो गया, अभी तक मेरा पूजा हो जाता। पर कोई नहीं, हर दिन तो सेम रूटीन चलता नहीं है और सेम रूटीन के हिसाब से हम भी नहीं चलते। मैं कोशिश करती हूँ हर दिन सेम रूटीन चले, बट कभी कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाता है। तो आज मेरा भी डे अनमैनेजेबल है 10 बज रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं से शुरू करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप देखते रहिए। और 1 घंटा मैं क्यों सोई, कैसे सोई, सो पाई भी कि नहीं, क्यों नहीं सो पाई, सब कहानी मैं आपको आफ्टर नहा के आके मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी 12 बजने वाला है और मेरा लंच का कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ। अभी मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करके मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। आज कल शाम से मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। तो रात को भी थोड़ा बहुत हो रहा था। तो नींद ना उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि एक कंप्लीट नींद होता है कि आप कंटिन्यू सो रहे हो, वैसा वाला नींद मुझे हुआ नहीं। तो वैसा वाला नींद नहीं होने के कारण मैंने सोचा कि मैं आयुष को स्कूल भेजने के बाद मैं एटलीस्ट 1 घंटे का नैप ले लूँगी। जैसे कि पहले के भी वीडियोस में मैंने आपको कहा है कि जब ज़रूरत है तो लेना ज़रूरी है, तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँगी। तो आयुष गया 8-10 को ऐसे चला गया। और पता है, ये मैं बता रही हूँ, ये जो जलने का दाग था वो अभी तक ऐसा है कि ऐसा ही है। अब ये तिल ही लगता है कि ये मोल ही है, जैसे नहीं, ये पता नहीं कब जाएगा। और बाकी तो मेरे चेहरे में मोल की तो कमी है ही नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो आयुष 8:15 पे गया, 8:20 पे गया। मैंने मम्मी को कॉल किया। मैं मॉर्निंग में यूजुअली एक बार मम्मी को कॉल करती हूँ, बस मम्मी को ही कॉल करना होता है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मेरी माँ को कॉल किया, तो माँ ने उठाया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सो रही हूँ। तो सोने के 15-20 मिनट बाद माँ का कॉल आया। तो मैंने नहीं उठाया। मैंने सोचा कि मैं नहीं उठाऊंगी तो माँ समझ जाएगी कि मैं सो रही हूँ, या चलो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर एक बार ट्राई करेगी। मेरी माँ तो मतलब एक बार ट्राई किया, ओके।
देन 10 मिनट बाद 15 मिनट फिर ट्राई कर रही है, फिर भी मैंने नहीं उठाया। मैंने सोचा अब 2 बार नहीं उठाया तो सोची होंगी कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कर लूँगी कॉल बैक। तो 2 बार मेरा फिर नींद टूटा। ऐसे करते करते हर 10-15 मिनट में मेरी माँ ने कम से कम 6 से 7 बार मुझे कॉल किया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि फ़र्स्ट कॉल ही अगर मैं उठा के बोल देती कि मैं सो रही हूँ तो शायद वो इतना करती नहीं, गलती मेरी भी है। और मुझे ये लगा कि शी विल अंडरस्टैंड कि मैं बिज़ी हूँ या मैं सो रही हूँ, ऐसा कुछ। तो उन्होंने मतलब मुझे 6 से 7 बार जो 1 घंटे में जो कॉल किया उसमें मैं बार बार उठ रही हूँ, देख रही हूँ कॉल आ रहा है, मैं बंद कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठा के बोलूँ कि मैं सो रही हूँ। 9:30 के अराउंड मैं उठ गई। मैंने कहा और नहीं, मुझे सोना है। मैंने फिर माँ को कॉल किया, फिर बात किया। बात करने के बाद ब्रेकफास्ट आयुष आज लेके गया है। चीज़ का जो डब्बा है वो तो मुझे ख़त्म करना है, वीकली वंस तो मुझे चीज़ यूज़ करना ही है। तो मैंने उसको चीज़ पराठा बना के दिया और सॉस वो लेके गया है। और इन्होंने मुझे बोला कल रात को ही बोल दिया था कि इनको थोड़ा सा जल्दी ऑफिस जाना है तो ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाएंगे, वो वहीं पे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उठ के आयुष को ही मैंने ब्रेकफास्ट दिया। और फिर मैं सोचा मैं क्या खाऊं, कुछ तो खाना पड़ेगा क्योंकि टाइमली ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, कल का राइस रखा हुआ था, लेफ़्ट ओवर राइस था। और राइस में 1-2 पोटैटो बॉयल भी रखा हुआ था। मतलब हमने कल पोटैटो बॉयल खाया, मैंने आपको कहा ना जिसे हम आलू सिद्ध भात बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, प्याज टमाटर हरी मिर्च तेल में भून के वो पोटैटो बॉयल को ऐसे करके स्मैश करके डाल के मैंने एक, क्या बना मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इतना यम्मी बना था। मैंने चावल लिया और मैं ऐसे करके खाने ही जा रही हूँ। मैंने 1 बाइट लिया, 2 बाइट लिया, ऐसे करके मैंने 2 बार खाया। इनका कॉल आया, इन्होंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, तुमने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया है, मुझे भूख लग रहा है। मैंने कहा हाँ चावल है और थोड़ा सा कुछ बनाया है, उससे तो मैं तो खा रही हूँ, 2 जन का आराम से हो जाएगा, एडजस्ट करके खा लेंगे, आ जाओ। तो मैं वो थाली लेके बैठी हूँ 10 मिनट बाद वो आए, क्योंकि ना अब मन नहीं कर रहा कि उस चीज़ को मैं कंप्लीट करूँ या वहीं से हाफ उनको रख दूँ। मेरा ऐसा फर्स्ट है कि मेरे दिमाग में है कि अब जितना है पहले उनको मैं खिलाऊँ, फिर जितना बचेगा मैं खाऊँ। क्योंकि मैं घर पे हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, पर वो क्योंकि ऑफिस में हैं, वो वर्क करते हैं, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं, तो उनका उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऐसा थाली लेके बैठी हूँ। थाला मतलब हम लोग बंगाली में थाला बोलते हैं। तो फिर वो आए 5 मिनट बाद, 5 आए नहीं, 5 मिनट बाद मैंने कॉल किया। मैंने कहा अरे आओ। बोले क्यों, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं थाली लेके बैठी हूँ। बोले तुम पागल हो, तुम थाली लेके बैठी हो। मैंने कहा हाँ मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब यहीं से आपको खिला दूँगी। तो मैं इसी टेबल में बैठी थी, यहाँ पे जैसे मैं बैठी हूँ, और वो ये वाले चेयर में, यहाँ पे जो चेयर है आपको दिख रहा होगा, इस वाले चेयर में ये बैठे, आके बैठे और हंस रहे। बोले तुम भी पागल हो। तो अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और मैंने वहीं से उनको खिला दिया अपने थाली से। वो उन्होंने अपने हाथ से नहीं खाया, मैंने कहा कि मैं ही खिला देती हूँ। खिला के फिर मैंने लास्ट में खाया, फिर वो गए 10-20 को गए, फिर मैंने सारा काम कंप्लीट किया। तो अभी सारा काम हो गया है। और बस मंगलवार है, आज वेज है। तो अब देखती हूँ क्या बनाना है। थोड़ा सा लौकी रखा हुआ है, लौकी दाल करूँगी, और शिमला मिर्च आलू की थोड़ी सूखी सूखी सब्जी करूँगी। ये 2 अभी मेरे दिमाग में, बाकी अभी बाद में आएगा दिमाग में। तो अभी जल्दी से खाना बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बन गया है मेरा, थोड़ा सा लौकी था, ज़्यादा लौकी नहीं था। तो उसके साथ, और ये धुआं आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं, कैमरे में धुआं हो गया है। तो ये रहा लौकी दाल, मूंग और मसूर की दाल मिला के बनाया मैंने, पतला, ये पतला ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भगोने में आज चावल बनाया, शिट, ये रहा भगोने में चावल बनाया, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाल बनाया था तो इसलिए भगोने में चावल बनाए। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, दाल को यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है क्योंकि शिमला मिर्च की सब्जी यहाँ बन रही है। शिमला मिर्च आलू की सब्जी यहाँ बन रही है। और एक और चीज़ मुझे आपको दिखाना है, ये क्या है, आपको पता चल रहा है?
पम्पकिन टाइप लग रहा है, बट ये पम्पकिन नहीं है। पम्पकिन के जो मिडल में जो पोर्शन होता है, जहाँ पे बीज रहता है, वो है ये। इनको बहुत पसंद है इसका पकोड़ा। इसमें प्याज चॉप्ड करके, हरी मिर्च, धनिया पत्ता चॉप्ड करके पकोड़ा बनाओ तो इनको बहुत पसंद है। और ये लेके आते हैं जब भी मंडी जाते हैं। तो इतना सा है, तो इसमें कम से कम 4 या 5 पकोड़ा निकलेगा, तो सबका नहीं होगा। तो इसलिए मिर्ची भी था, तो मैंने मिर्ची का पकोड़ा सोचा कि साथ में कर लूँ। तो यही बनेगा पकोड़ा। दाल बन चुका है, चावल बन चुका है, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। अभी इतना ही मुझे सूझा और इतना ही मैं बनाऊंगी। कैबेज की सब्ज़ी शाम को बनाने का सोचती हूँ। शाम को एक सब्ज़ी बनाऊंगी। ये देखिए, ये मिर्ची का पकोड़ा के लिए मैंने बैटर रेडी कर लिया है। सेमी ग्रेवी रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क, मैंने सेमी ग्रेवी मतलब सेमी थिकनेस रखा है बैटर का। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है, हल्का हल्का। और ये रहा वो पम्पकिन का। इसमें मैंने प्याज चॉप्ड करके डाला है, और हरी मिर्च और नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और कलौंजी। और इसका बैटर बना के जैसे पकोड़ा बनता है वैसे बनाऊंगी। अभी नहीं, गरम गरम। ये पकोड़ा बना नहीं पाई, आयुष को इतना भूख लग रहा था कि ये पकोड़ा बनाने का फुर्सत मिला ही नहीं। मैंने फटाफट से उसको लौकी वाला दाल, चावल और घी के साथ खिला दिया। मतलब उसको इतना भूख लग रहा था। अभी गैस तो साफ़ है, थोड़ा बर्तन है वो धो लूँगी। और बाहर का वेदर देखिए। किचन तो साफ़ कर लिया है मैंने, करके मैंने उसको लंच करने के लिए दिया। बाहर का वेदर देखिए, बारिश आज हो रहा है। आज बारिश हो रहा है, कल जैसे एकदम बारिश नहीं था, शाम को हुआ था, बट आज सुबह से थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। मेरा खाना हो चुका है। अचार खा रही थी, थोड़ा सा सेट करती हूँ। मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट टाइम वो पकोड़ा बना रही हूँ तो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, मगर हुआ ये कि आयुष को लंच कराने के बाद मैं थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तुरंत ही आ गए। तो ये आ गए तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी बनाती हूँ, फिर इनको जाना होगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया, फिर उन्होंने कभी नहीं जाना मुझे। तो फिर बना के, इतना भूख लग रहा था, इतना भूख लग रहा था। सवेरे मैंने राइस खाया था, फिर भी मुझे भूख लग रहा था, तो खा लिया। खा लिया, फिर अभी मुझे याद आया कि अरे मैंने तो शूट ही नहीं किया। और अभी इतना सा राइस बचा हुआ है, इतना सा दाल और इतना सा सब्ज़ी, जो रात को ऑब्वियसली नहीं होगा, तो रात को फिर से बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम मेरा हमेशा 2 टाइम का ही खाना बन जाता है। सिर्फ रात को फ्रेश चावल या रोटी पराठा जो भी खाना होता है तब वो बनता है। सब्जी दाल मेरा रह जाता है 2 टाइम के लिए। पर दाल है, सब्जी भी थोड़ा है। बट आज क्या था, आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं सो गई थी। सोने से सच में लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि दाल, सब्जी और ये पकोड़ा के साथ ही हो जाएगा। मुझे दिमाग में था कि हाँ रात को ही कुछ बनाना है। फिर मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ आफ्टरनून में कितना बचता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर अभी लग रहा है कि बनाना ही है। तो कैबेज की सब्ज़ी बनाने का प्लान है रात को। तो चलिए, अभी खाना खा लिया, बर्तन धो लेती हूँ। किचन तो क्लीन है, सिर्फ बर्तन धो के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आपसे मिलती हूँ शाम को। ये देखिए फ्रेंड्स, बुक्स का हालत। आयुष को पढ़ा रही थी, अभी 5:45 बज रहा है। अभी मैं ये सब अरेंज करके बाहर कपड़े देखूंगी कौन सा सूखा है कौन सा नहीं सूखा। एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि बारिश जब बहुत ज़्यादा हो रहा था तो कपड़े देने के बाद अगर 1 घंटे में कपड़े सूख गए थे, सूख ही जाते हैं यूजुअली, सिर्फ हवा की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो कपड़े उठा लेना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं उठाया। और बारिश बहुत तेज़ हो रहा था आफ्टरनून में, उसके वजह से जितने कपड़े सूखे भी थे वो थोड़े बहुत और गीले हो गए। तो अभी मेहनत का काम है, वहाँ जाके फिर चेक करना है बाहर जाके कौन सा सूखा नहीं सूखा। आयुष का पढ़ाई हो चुका है, और ये सब अरेंज करूँगी, उसके बुक्स अरेंज करूँगी, बाहर कपड़े फोल्ड करूँगी। देन मैं बंदा गोभी, कैबेज काटूँगी, कैबेज आलू बनाऊँगी। और वही कैबेज आलू ये दोनों ब्रेकफास्ट में भी ले जाएंगे पराठा के साथ। तो क्योंकि दाल और एक शिमला मिर्च की सब्ज़ी है ऑलरेडी थोड़ा सा, तो कैबेज ज़्यादा रात को यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए कैबेज मैं रख दूँगी। और कल कैबेज के साथ ही पराठा ये लोग ले जाएंगे। तो चलिए आप देखते रहिए, मैं बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। और कपड़े ऑलमोस्ट गीले हो गए, मुझे बहुत बुरा लगता है एक्चुअली, मेरे केयरलेस के वजह से ये हुआ कि
डबल काम करना पड़ा। मतलब कि जिस काम को करके, जिस काम को ऑलरेडी करने में, मतलब कपड़े धो के उसे बाहर मेलने में ऑलरेडी इतना टाइम लगता है, मेहनत लगता है। भले वो मशीन में चले, आपको पानी चेंज करना पड़ता है, उसको ड्रायर के यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटो है। सेमी ऑटो मतलब आधा काम आपका भी होता है। ये सब करने के बाद अगर आप पूरा ड्राई करके कपड़े अगर आप बाहर देते हो, तो फिर बाहर देते हो, और आपके केयरलेस की वजह से, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इट नीड्स ओनली 1 आवर, मतलब उसको पूरी तरह सूखने में 1 घंटा ही काफ़ी है, अगर थोड़ा बहुत हवा चले। और मेरे केयरलेस के वजह से मैंने उसको ज़्यादा टाइम रख दिया, बारिश के छींटे की वजह से फिर से गीला हो गया। इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, क्योंकि मेरा मेहनत बढ़ गया, और ऐसा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं देखती हूँ क्या हालत है कपड़ों की, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। और बता तो दिया मैंने आपको, डिनर का अपडेट यही है। और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अक्टूबर। अक्टूबर के लिए एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि भले ही हम कहीं जाएं या ना जाए, उस चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, बट इसलिए एक्साइटेड हूँ कि अक्टूबर मंथ ही होता है दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर उसके बाद बच्चों की छुट्टी। तो ये सब चीज़ों में फेस्टिव फेस्टिव वाइब्स आता है। मैं उसलिए खुश नहीं हूँ कि अरे कहीं जाना है, शायद नहीं जाना है। 80 to 90% ना ही है। अगर कहीं जाना होगा तो 10% हाँ होगा। तो जाना नहीं है। जाने के लिए खुश नहीं हूँ। खुश हूँ कि फेस्टिव वाइब्स आता है। हम बंगालीज हर साल अक्टूबर मंथ का वेट करते हैं, और मैं भी वेट करती हूँ माँ दुर्गा के आने का। भले ही माँ दुर्गा को मैं नज़दीक से देख पाऊँ या ना पाऊँ, मगर माँ दुर्गा मेरे मन और मेरे दिमाग में हमेशा ही है। तो चलिए आप देखते रहिए। थैंक गॉड कुछ कपड़े सूख गए हैं। मैं तो सोची थी कि कुछ भी कपड़े नहीं सूखेंगे, बट थोड़े बहुत सूख गए, और यहाँ पे बाहर थोड़े बहुत हैं। ये आई होप अगर बारिश ना हो तो शाम तक मैंने रात तक सूख जाएंगे। और ये सब मैंने उठा लिया, इसको फोल्ड करना है। आयुष अपना रोटी और कैबेज की सब्जी खाया है, और टाइम आप देख लीजिए 9 बज गए हैं। वो 8 बजे गए थे, वो 1 घंटे में आ जाएंगे, तब मैं डिनर करूँगी उनके साथ। और कैबेज की सब्जी आयुष अच्छा बना है। तो चलिए ये देखिए मैंने उनके लिए भी 2-3 रोटी बना लिया है, और चावल थोड़ा सा रखा हुआ है। मैंने उनके लिए भी रोटी बनाया, क्योंकि राइस थोड़ा सा रखा हुआ है, और थोड़ा सा शिमला मिर्च की सब्ज़ी और दाल भी थोड़ा सा रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब आयुष को रोटी बना के दे रही हूँ, बटर वाली रोटी, तो उसके पापा के लिए भी मैं रोटी बना लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा रोटी और थोड़ा सा राइस खाएंगे, और मेरा राइस वहाँ से हो जाएगा, और राइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ही लव्स रोटी वेरी मच, बट आई डोंट लाइक रोटी। मुझे रोटी इतना पसंद नहीं। मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप रोटी दोगे, 1-2 खा लूँगी, अदरवाइज़ मुझे रोटी इतना पसंद नहीं है। मुझे राइस ज़्यादा पसंद है। और तो उनको आने में 10 बज जाएगा, तब हम खा लेंगे। आयुष अपना डिनर कर रहा है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और गुड नाइट। और क्या बोलना था, बस हाँ, वन मोर थिंग, कैबेज की सब्जी मैंने दिखाया नहीं, मैंने कैसे बनाया क्या नहीं बनाया, बट मैं एक बार रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। कैबेज की सब्जी बहुत यम्मी बना है। कैबेज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यम्मी बना है। और आज कैबेज की सब्ज़ी मैंने सब कुछ, कैबेज की सब्ज़ी में मैंने जो भी मसाले दिए सब सिलबट्टे में पीस के बनाया, पूरा ट्रेडिशनल टाइप, गाँव गाँव के टाइप। तो बहुत अच्छा बना है, मुझे खुद पता चल रहा है, क्योंकि मैंने भी टेस्ट किया था थोड़ा सा, इसके पापा को भी टेस्ट कराया था। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय।